प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पहले हमने श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से हमने ये वचन बोला था कि हे मेरी प्रिया तू सुंदर है, तू सुंदर है। लेकिन अभी उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है तेरी आंखें कबूतरी जैसी है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, पंजाबी में भी पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 1:15 और श्रेष्ठ गीत 4:1 पंजाबी पढ़ांगे। वेख मेरी प्रीतमा तू रूपवंत है, वेख तू रूपवंत है, तेरियां अखां कबूतरियां हन। हाँ, वेख हे मेरी प्रीतमा तू रूपवंत है, वेख तू रूपवंत है, तेरियां अखां कुंड दे हेठ कबूतरियां हन। हे मेरे प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। देखिए हमने श्रेष्ठ गीत 1:15 पढ़ा है, श्रेष्ठ गीत 4:1 पढ़ा है। द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 वर्स 15, चैप्टर 4 वर्स 1। हमने आज आपको इस वचन के ऊपर ध्यान करवाना चाहते हैं। मैं एक बार हिंदी में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 उसका 15 वचन। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। आमीन। यहां पे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जैसे बोलता है, ऐसा पढ़ने में हमें लगता है कि जैसे एक प्रेम करने वाला पति अपनी प्रेम करने वाली पत्नी को देख करके उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन इसको हम इसका आत्मिक अर्थ देखेंगे तो यहां पे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु अपनी होने वाली दुल्हन की तारीफ कर रहा है। जब प्रभु अपनी होने वाली दुल्हन की तारीफ करता है तो हम भाइयों को भी अपनी प्रिय पत्नी की तारीफ करना चाहिए। बहुत बार हम अपनी पत्नी की तारीफ ना करते हुए सबके बीच में उसको डाउन करते हैं, उसको छोटा दिखाते हैं। उसमें हमारे घर में झगड़ा शुरू होता है, उसमें हमारा प्रेम में दरार पड़ जाती है। हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के बीच में अपनी पत्नी को कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए और उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। घर में बैठकर आपस में प्यार में बात करते समय जो उसके फायदे की बातें आप उनको अच्छी तरह समझ आएंगे तो उनको समझ में आएगा। यहां पे हमारा प्रभु यीशु अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में क्या कहता है कि हे मेरी सुंदरी, तेरी आंखें कबूतरी की जैसी है या कबूतर के जैसी है। यहां पे कबूतर शब्द है, ये कबूतरी शब्द है। ये दोनों शब्द हमारा प्रभु यीशु की जो कलीसिया है वो बहनों में से भी है और भाइयों में से भी है। दोनों को जिनका उद्धार हो गया,
जिन्होंने प्रभु यीशु को हृदय से ग्रहण किया, बुरे काम छोड़ दिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, उनको वे अपनी कलीसिया, अपनी आत्मिक दुल्हन का नाम देता है और कहता है तेरी आंखें कबूतरी की जैसी। हम कबूतर को और कबूतरी को देखें तो गौर से उनके पास जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उनकी आंखों पानी के बीच में लगी हुई है, ऐसा दिखने में लगता है जैसे पानी अभी निकलेगा। तो कबूतरी का नाम दिया है होने वाली दुल्हन को। लेकिन हमारा प्यारा प्रभु, हमारा आत्मिक दुल्हा किस बात को लाइक करता है, पसंद करता है? टूटे हुए मन को। दाऊद राजा परमेश्वर के आगे विनती करते समय कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और आजिज मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51 उसका 17 वचन, सैम चैप्टर 51 वर्स 17। परमेश्वर का बलिदान टुटा होया आत्मा है। हे परमेश्वर, टुटे ਅਤੇ ਅਜਿਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ तू सोच ना जानेगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। दाऊद राजा को यह बात समझ में आया है कि परमेश्वर टूटे हुए मन को, पीसे हुए मन को पसंद करता है, उसको तुच्छ नहीं जानता। इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे तो यशाया 38 अध्याय में जब हम उसका वचन 1, 2, 3 वचन से पढ़ेंगे, उधर में हिजकिय्याह राजा टूटे मन से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है। वो जब टूटे मन से बिलख बिलख रोता है तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा उनको कहता है कि यशायाह नबी के द्वारा कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। सो हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका 3 वचन, यशायाह 38 का 2 और 3। तद हिजकिय्याह ने कंध वाल मुंह फेर के यहोवा कोलों प्रार्थना की अते आख्या, हे यहोवा, चेते करी कि मैं किवें तेरे हजूर वफादारी नाल और पूरे दिल नाल चलदा रहा अते जो तेरी निगाह विच भला सी ओह मैं कीता है। तां हिजकिय्याह पुब्बा मार मार के रोया। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। यहाँ पे हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसका आगा वचन हम पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर उसको क्या बोला। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आमीन। मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया है और तेरे आंसुओं को देखा है। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा
आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था। तो उसके आंसुओं को किसने देखा है? परमेश्वर ने देखा है। और उसके आंसुओं को देखते हुए उनका कैंसर का बीमारी उड़ा दिया और उनका 15 वर्ष एज भी बढ़ा दिया। तो परमेश्वर किसको पसंद किया? टूटे हुए पीसे हुए मन को, उसके आंसुओं को देखा। और जब हम प्रभु के नाम के कारण दुख सहते, परेशानी में रहते हैं, तब हमारा मन नम्र होता है, हम प्रभु के आगे आंसू बहाते हैं। दावीद में लिखा है, परमेश्वर अपने दुल्हन के आंसुओं को पूछेगा। प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं हम 21 अध्याय, उधर में लिखा है कि मैं तेरे आंसुओं को पूछूंगा